नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जो कि एक सैटेलाइट इमेज से जुड़ी है। चाइना के द्वारा लद्दाख के बॉर्डर के नजदीक एक फ्लाइट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे निर्माण की सूचना सैटेलाइट ने कैप्चर की है। मतलब एक तरह से समझिए, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, एक ऐसा रनवे सैटेलाइट में पता चला है। क्या है ये पूरी कहानी, किस तरह से भारत के लिए चिंता का विषय है, क्या भारत को इस बारे में पता ही नहीं था, क्या क्या अचानक ये काम हुआ है क्या, और ये है तो कहाँ है, भारत के उसके काउंटर में भारत की क्या तैयारी है, भारत किस प्रकार से एलएसी पर नजर बनाए हुए है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बात लद्दाख की हो रही है। लद्दाख ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से हम इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। चाइना निरंतर अपनी स्थिति को यहां पर मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में एक नए एयरबेस की खबर निकलकर आ जाए तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय होता है। एयरबेस को अगर आसान भाषा में समझें तो फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक ऐसा रनवे चाहिए होता है जो कि हवाई जहाज के वजन से दबे नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार की खरोंच ना हो ताकि हवाई जहाज के टायर फटे नहीं, सही तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग हो जाए। तो एक बहुत अच्छा मजबूत सा प्लेन रास्ता बनाया जाता है जहां से फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक बना दिया जाता है। इसी चक्कर में आपने कई बार देखा होगा इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवेज पर हमारे फाइटर जेट्स को लैंड कराने का प्रयास किया जाता है, सो दैट कि कभी अगर इमरजेंसी हो तो हम अपने फाइटर जेट्स को वहां उतार सकें, है ना। तो एक प्रकार का हाईवे ही है, थोड़ा मजबूत प्रकार का है, जहां से कि फाइटर जेट्स बहुत तेजी से उड़ सकें। अभी जो फिलहाल जानकारी आ रही है वो एक डैनियल साइमन करके व्यक्ति हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से आ रही है। उनका काम यह है कि वो दुनिया भर के सैटेलाइट इमेजेस को ध्यान से देख करके उन इमेजेस का सर्वे करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उनके निष्कर्ष को दुनिया को निकाल कर देते हैं। आपको अगर शौक हो सैटेलाइट की इमेजेस देखने का, टाइम हो, तो आप खुद से भी इस सर्वे को कर सकते हैं। इन्होंने किया और उसको अखबारों ने उठा लिया और पता चला कि चाइना ने एक नया रनवे चालू कर दिया है। और कहाँ किया है, तो होतन नाम से एक स्थान है, चाइना का होतन नाम से एक स्थान है। कहां पर है, तो लद्दाख के बाद जो एलएसी है उसके बाद जो ताइबेत है वहां पर लगभग लेह से 350 किलोमीटर दूर होटन नामक स्थान पर एक नया एयरबेस चालू किया है चीन ने। तो ये हमारे देश की मीडिया के अंदर भी खबर छप जाती है कि चाइना ने एक्टिवेट कर दिया है अपना नया रनवे और ये फाइटर जेट्स के लिए किया गया है। एक नया एयरबेस है, लद्दाख से कितना नज़दीक है, इससे क्या चैलेंजेस होंगे, सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करेंगे और इंडिया इसको कैसे चेज करेगा ये भी हम जानेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अगर हमारे अन्य चैनल वनडे एग्जामिनेशन और पीसीएस पर आप चाहें तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पीसीएस को लेकर के, बीपीएससी को लेकर, यूपी पीसीएस को लेकर चल रहा है, आप उन्हें जाकर लाभ ले सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, इन 6 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट 3000 पेजेस की नोट्स हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें हाथ से लिखे हुए कंटेंट अंकित इंस्पायर इंडिया पर बेहतरीन तरीके से हम आपको एक तरह से समझिए कि जेरोक्स करा के आपके घर पर भेजते हैं। लगभग आपके पास में 3000 पेजेस इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस मात्र 1999 में घर पर डिलीवर किए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको हमने लिंक अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में जो गतिरोध फिलहाल चल रहा है उसमें चीन सीमा पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, और वो कहां पर हुआ, होटन नामक एयरबेस का निर्माण हुआ, वो सुर्खी का कारण बना हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको समझें तो हम ये लद्दाख देख रहे हैं और लद्दाख से अगर आप और उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपको शिनजियांग प्रोविंस के अंदर एक सिटी दिखाई देती है जिसका नाम है होटन। इस होटन में कुछ इस प्रकार से शहर रहता है, लोग रहते हैं, लगभग 4 लाख के आसपास लोग 2018 में यहां रहना बताया गया है। इस जगह पर एयरफील्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ये सिविलियंस के लिए था। सिविलियंस के साथ साथ उसी एयरबेस से जो फाइटर जेट्स हैं वो भी टेक ऑफ किया करते थे। लेकिन डैनियल साइमन ने हाल ही में 8 अप्रैल को जो इमेज जारी की उसमें इन्होंने बताया कि ये पहले एक एयरबेस था लेकिन अब एक नया एयरबेस और बन चुका है। यह एयरबेस उस दिन से बनना शुरू हुआ जिस दिन गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद चीन ने एक नया एयरबेस का निर्माण किया। तो ओल्डर मिलिट्री बेस कुछ इस प्रकार से था और न्यू ऑपरेशनल एयरबेस जो बना हुआ है वो इस प्रकार से है। ठीक है, ये सैटेलाइट से, अंतरिक्ष में लगी हुई जो सैटेलाइट्स हैं उससे
नज़ारे कैप्चर किए गए हैं, उनसे ये जानकारी पता चली है। ठीक है, यानी पहले से होटन हुआ करता था, एक और एयरबेस बन गया। इसका मतलब चाइना इस क्षेत्र में अपनी सेना को और ज्यादा तत्परता से अब भेज पाएगा और अपनी तरफ से इस पूरे सेक्टर में निगरानी को और मजबूती से कर पाएगा। कब यह घटना हुई? गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से। ठीक है, तो इंडिया चाइना का जो क्लैश है, जिसमें कि 20 भारतीय मारे जाने की सुर्खी बनी थी, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद यह घटना और ज्यादा तेजी से होने लगी। प्रिपेयर्डनेस जो चाइना की है सेना को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, तो आप इसको मैप के माध्यम से समझ लिए। अब ये जो होटन एयरबेस है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें एक नई चीज का बनकर आना यह दर्शाता है कि चीन इस क्षेत्र को लेकर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। एग्रेसिवली काम कर रहा है, उसके नमूने यहां पर इंडिया टुडे ने इस प्रकार से प्रकाशित किए हैं, प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या यहां पर हैंगर कैसे बने हुए हैं, रनवे कैसे बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन एरिया कैसे बना हुआ है, ये सब यहां पर बताया हुआ है। चाइना 2014 से अपना J-10 जो फाइटर जेट है वो यहां पर रखता है। उसके अलावा भी यहां पर 2017 में J-8, J-11 ये सभी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को यहां पर खड़ा रखा गया है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर बाहर आई हैं। दैट मीन्स इस एयरबेस का उपयोग 4 लाख की आबादी के लोगों के लिए नहीं है, ये असल में सैन्य उपयोग के लिए ही है। लेकिन अब एक से ज्यादा एयरबेस यहां बन चुके हैं, जिनमें से कई प्रकार के, जैसे कि लोगों को सामान को लाने ले जाने के लिए, इवन ड्रोन्स भी यहां पर खड़े हुए कई बार देखे गए हैं। इवन यूएवी का जो यहां से कंट्रोल पैनल है वो यहीं से है। यानी एक प्रकार से समझिए कि इंडियन बॉर्डर के सबसे नजदीक, अब सबसे नजदीक कितना, तो लेह से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। फाइटर जेट्स के लिए 350 किलोमीटर कुछ होता नहीं है, मतलब आप ये समझिए कि मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मतलब इतनी देर में ये टक से पहुंच जाते हैं जगह पर। ठीक है ना, अब आप ऐसे समझिए कि अगर फाइटर जेट 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है तो फिर तो मतलब 10 मिनट भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने। ठीक है, तो इतने कम समय के अंदर ये अपनी इस दूरी को तय कर लेते हैं। इस प्रकार से फाइटर जेट्स को यहां पर खड़ा रखा जाता है। ये सारी तस्वीरें हैं जो समय समय पर होटन से निकलकर आई हैं। फिलहाल खबर बस इतनी है कि यह होटन एयरबेस एक और प्रिपेयर्डनेस में रनवे बना लिया, न्यूज बस इतनी ही है। ठीक है, बाकी यहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगी हैं। कल को आपका दिमाग एकदम खुफिया दिमाग जो दौड़ने लगे कि सर हम क्यों नहीं इस एयरबेस को तबाह कर देते, तो इन्होंने उस एयरबेस की सुरक्षा के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी तैनात रखी हुई हैं कि अगर कोई भी हरकत हुई तो तत्काल उस हरकत को ये हवा में ही खत्म कर देंगे। यानी पूरी तरह सिक्योर्ड है, जहां पर रडार लगे हुए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि आप या कोई भी दुश्मन देश चाइना के लिए अगर कोई काम करे तो ये उस जगह को बचा पाए। ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस प्रकार से यहां पर लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ चाइना ने प्रॉपर तैयारी यहां पर करके रखी हुई है। ये तस्वीरें तब की हैं जब चाइना के द्वारा ये सारा काम किया गया है। नया रनवे जो बनाया गया है वो 3700 मीटर लंबा है, पुराना वाला 3200 मीटर रनवे का लंबा हुआ करता था। ठीक है साहब, ये सारी जानकारी मैंने अब आप लोगों को दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एयरबेस के माध्यम से हमें चाइना की तैयारी पता चल गई। अब भारत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत भी निरंतर बॉर्डर एरियाज पर बहुत कुछ तेजी से प्लान कर रहा है। जैसे 2023 में ही हमने 90 न्यू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी थी। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयास किया गया था। 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट थे जिसे आप पीआईबी के द्वारा यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इनमें हमने क्या क्या प्लान किया था, तो हमने 2 एयरफील्ड वेस्ट बंगाल में, नेचीपू टनल अरुणाचल प्रदेश में, 2 हेलीपैड, 22 रोड, 63 ब्रिजेस, ताकि हम बॉर्डर एरियाज में जहां भी, और हमने न्योमा एयरफील्ड जो ईस्टर्न लद्दाख में है उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा। यह न्योमा एयरबेस बिल्कुल चाइना बॉर्डर के नजदीक एयरबेस है, जहां से हम लोग तत्काल प्रभाव से जब भी कभी चाइना पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो नियरेस्ट जो जगह पड़ेगी वो न्योमा है। इसी के साथ साथ बीआरओ के द्वारा 295 प्रोजेक्ट 2021 में 8000 करोड़ के चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर कंप्लीट किए गए हैं। तो दैट मींस भारत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में निरंतर प्रयास कर रहा है। जहां उनका हमने एक ही देखा, भारत की तरफ से दौलत बेग ओल्डी, फुकचे, न्योमा, टूटिंग, मेकाचू, अलोंग, जीरो, पासीघाट, विजयनगर, ऐसे बहुत सारे एयरफील्ड हैं जो इस एएलसी के नजदीक डेवलप किए गए हैं।
अगर हम भारत और चाइना की बात करें तो जहां इनका होटान है उसकी तुलना में हमारा दौलत बेग ओल्डी है। असल में गलवान इंसिडेंट इस दौलत बेग ओल्डी के चलते ही हुआ था, क्योंकि भारत दौलत बेग ओल्डी तैयार कर रहा था और चाइना को ये रास नहीं आ रहा था। ऐसे ही फुकचे है, धराशु है, टूटिंग है, पासीघाट है, ये भारत के वो स्ट्रेटेजिक साइट हैं जो चाइना के काउंटर में हमने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, हमने उस घटना के बाद से अब तक 68,000 सोल्जर्स को बाकायदा एयरलिफ्ट वहां से किया है, यानी हवाई जहाज से हम ये ट्राई कर चुके हैं कि हमारे सैनिकों को कैसे लाना और ले जाना है। दोनों देश अपने अपने स्थिति से पूरी तरह से अवगत हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बाकी युद्ध ना हो इसी